हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +2 है और आपका इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर लग रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8th चैप्टर पढ़ाया था, गोल्ड इन नॉर्थ। नॉर्थ में गोल्ड किसको कहा गया है? राजस्थान को कहा गया है। तो उसमें हमने ऑथर ने बात की थी कि राजस्थान है जो वो किस तरह का है। वो वहाँ पे विज़िट करता है तो बताता है कि राजस्थान में सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, सभी नहरें नाले सूखे हुए हैं। वो मई के महीने में जाता है और उसको गर्मी है जो वहाँ पे वो अनसहनीय अनबियरेबल गर्मी है जो वो उसको फील होती है। तो वो उदयपुर जाता है, जोधपुर जाता है, जैसलमेर जाता है, अलग अलग तरह जगह पे जाके देखता है राजस्थान के, जहाँ पे उसको सिर्फ डेजर्ट्स मिलते हैं। वो वहाँ की हालात के बारे में हमें बताता है और ये बताता है कि ये पहले ऐसे नहीं था, पर पहले इसमें यहाँ पे समुंदर होता था, पर बाद में ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो करने जा रहे हैं। तो मैं 8वें नंबर से शुरू कर रही हूँ। पहले के जो 7 क्वेश्चंस हैं वो बेटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। 8th क्वेश्चन है, यूजिंग द मटेरियल इन पैराग्राफ 6 डिस्क्राइबिंग अ विलेज हट इन योर ओन वर्ड्स ब्रिंगिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मड टैंक एंड वेल। आपने विलेज की हट के बारे में बताना है कि वहाँ पे मड टैंक और जो वेल कुएं हैं और मिट्टी के बने हुए टैंक हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी। द हट स्टूड टुगेदर विद अदर्स एज ए बीवीफ। जैसे कि बी वीफ होता है, आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा है ना, उस छत्ते को बोला जाता है। तो द हट स्टूड टुगेदर विद अदर्स, जो हट थी, झोपड़ियाँ थी, एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ी हुई थी जैसे मक्खियों का छत्ता हो। इन एन अबैंडेड विलेज अंडर टॉन ट्रीज और पूल्स ऑफ शेडो। उनके नीचे, मतलब वो किनके नीचे बने हुए थे, उनके ऊपर जो थे ट्री थे वो टॉर्डन टूटे हुए थे, एंड पूल्स ऑफ शेडो, और शेडो पूल का शेडो था। सम पीपल स्टिल लिव इन इट, अभी भी लोग उसमें रह रहे थे। ईच हैड इट्स ओन मड टैंक एंड वेल टू स्टोर रेन वाटर टू ग्रो बाजरा एंड टिल क्रॉप्स एंड टू फीड द कैटल। उनके पास मड टैंक होते थे और कुएं थे जिनमें वो बारिश का पानी स्टोर करते थे ताकि वो बाजरा और बाकी क्रोप्स हैं जो वो उगा सके और अपने जो जानवर उन्होंने पाल रखे थे उनको खिला सके। दीज वर लेबरियसली बिल्ट एंड वेल लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे वर ओनली देयर ओनली सोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग लॉन्ग ड्रॉट। उन्होंने उनको, टैंक को और कुओं को बहुत अच्छे से सजा रखा था। क्योंकि उनका जो आखिरी सोर्स था, अकेला सोर्स था पानी का, बहुत डेरॉट मतलब अकाल के बाद पानी का ये आखिरी सोर्स उनके पास रह गया था। 9th क्वेश्चन में बेटा आपने सिर्फ सी और डी पार्ट करना है। सी पार्ट है, हाउ डज द राइटर हाइटन द इफेक्ट ऑफ बारनेस एंड सॉलिट्यूड ऑफ द डेजर्टेड विलेज। कैसे बताता है वो राइटर की वहाँ पे बारनेस मतलब बंजर ज़मीन थी और जो विलेज थे डेजर्टेड वो अकेले थे। तो सी में, द राइटर हाईलाइटेड द इफेक्ट ऑफ बारनेस एंड सॉलिट्यूड बाय कंपेयरिंग द villages of the survivors of the shipwreck stated beyond human reach। कहते कि विलेजर्स थे, उन विलेजर्स जो वहाँ पे रहते थे उनके लिए सरवाइव करना मतलब ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल था। देयर वॉज नथिंग एट देयर फीट एक्सपेक्ट द एम्प्टी डेजर्ट। उनके पास कुछ नहीं था सिर्फ इसके सिवाय कि उनके पास डेजर्ट था, मिट्टी का भरा हुआ। द ओनली एनिमल सी देयर वर द वीचर्स। अकेले वहाँ पे जानवर जो देखे जा सकते थे, स्कॉर्पियंस और एन एटीलॉग, जो जानवर स्कॉर्पियन वगैरह होते हैं इनको देखा जा सकता था। द विलेज वर सराउंडेड बाय द साइलेंट डिजर्टेड डेजर्ट ऑन ऑल साइड। जो गाँव थे वो आसपास उनके कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट थी। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस डू यू थिंक जैसलमेर सीम्ड लुक्ड इन अ ड्रीम ऑफ डिफीट और टू द ऑथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इन सेंस, किस सेंस में आप सोचते हो कि जैसलमेर है जो सीम्ड लॉक्ड इन अ ड्रीम ऑफ डिफीट, वो अभी भी लॉक्ड है
किसके ड्रीम में? डिफीट, हार के ड्रीम में अभी भी वो लॉक्ड है। राइटर इसके बारे में क्या कहता है? टू द राइटर जैसलमेर सीम्ड लॉक्ड इन अ ड्रीम ऑफ डिफीट एज इट लुक्ड लाइक अ लॉनली आइलैंड, क्योंकि एक लॉनली आइलैंड है इन द मिडल्स ऑफ द वास्ट सी ऑफ द सैंड। सी ऑफ सैंड, वहाँ पे जो मिट्टी है वो कौन सी है? समुंदर की मिट्टी है, क्योंकि पहले वो कई 100 साल पहले वहाँ पे समुंदर होता था, तो वो समुंदर सूख के क्या बन गया? वहाँ पे मिट्टी है जो समुंदर की, वो रह गई थी। इट स्टूड लाइक वन डिफीटेड बाय द बेजिंग सन एंड ओवर पावर्ड बाय द ग्रेट डेजर्ट। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जो चमकीला सन है उससे हार चुका है, एंड ओवर पावर्ड बाय द ग्रेट डेजर्ट। और उस ओवर पावर मतलब अपनी ताकत के साथ उसकी जगह किसने ले ली? एक डेजर्ट ने ले ली है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आप छोड़ दो, ये नहीं करना। 11th क्वेश्चन देखो, वट रिमेन्स डॉन मेरोज ऑफ द डेजर्ट पास्ट डिस्टेंस पास व्हेन द थार डेजर्ट वाज इन फैक्ट अ ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जो राइटर है वो पास्ट में बताता है कि थार डेजर्ट था जो एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा पानी था। वट एविडेंस डू यू फाइंड इन द पैरा टू बिलीव दैट द थार डेजर्ट वाज सी वंस अपॉन अ टाइम? हमें बोला गया है ना कि वहाँ पे कभी समुंदर होता था थार डेजर्ट की जगह पे। व्हाट पैरेलल डू यू सी बिटवीन द थार डेजर्ट एंड द ल्यूनर लैंडस्केप? आप क्या देखते हो दोनों के बीच में क्या है? डिस्क्राइब करना है आपने इसको कि चेंज राजस्थान है जो उसमें मिलियन ऑफ ईयर पहले क्या चेंज आए थे प्रेजेंट के टाइम में। तो रिसेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो डिस्कवर रिमाइंड द ऑथर of the distance passed when the Thar desert was a vast expanse of water। कौन बताता है उनको, कौन रिमाइंड करता है? आर्कियोलॉजिस्ट, जो आज के खोज करने वाले लोग हैं वो बताते हैं। द एविडेंस क्या है? एविडेंस फॉर बिलीव दैट द थार डेजर्ट वाज अ सी वंस अपॉन अ टाइम इज द प्रेजेंस ऑफ फ्रीयर वाइट सी शेल्स लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंड बाय द रिसीडिंग टाइड बिसाइड्स द सोल इज साल्टी एंड बटर। हम क्यों, मतलब इस बात के क्या प्रूफ है कि वो जो मिट्टी थार डेजर्ट की जो मिट्टी है वो वहाँ पे पहले समुंदर होता था? इसके क्या सबूत है? क्योंकि उसमें से हमें शी सेल, शंख होते हैं ना जो, वो मिलते हैं उस मिट्टी में से, और वो मिट्टी है जो साल्टी। नेक्स्ट हमने बताना है थार डेजर्ट है जो वास्ट और एम्प्टी है, बहुत बड़ा और खाली है। सो इज़ द लूनार लैंडस्केप वास्ट एंड विदाउट एनी ह्यूमन हैबिटेशन। और लूनार लैंडस्केप है वो भी बहुत बड़ा है और उसमें भी कोई ह्यूमन हैबिटेशन मतलब ह्यूमन का किसी का घर नहीं है। डिस्क्राइब द चेंजेस, आपको चेंज डिस्क्राइब करने हैं। राजस्थान वॉज वंस एन एक्सपेंस ऑफ सी, यहाँ पे एक समुंदर होता था। इन द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के बदलने से द टाइड रिसीज द प्लेन वॉज वाटर्ड बाय द ब्रॉड स्लो रिवर सरस्वती एंड प्रॉस्पेरियस कल्चर फ्लॉरिश्ड देयर। और उस टाइम पे यहाँ पे छोटे और बड़े जो रिवर थे, सरस्वती थी वो बहती थी यहाँ पे, और कल्चर था जो वो पूरा पूरा फ्लोरिश्ड था। वेदर चेंजेस ड्राइड अप द सरस्वती रिवर एंड टर्न्ड द प्रोस्पीरियस प्लान्स इनटू अ डेजर्ट। वेदर चेंजेस ड्राइड अप, जो मौसम बदला और सरस्वती रिवर है जो वो सूख गई, एंड टर्न द प्लेन इनटू द डेजर्ट, और जो प्लेन था वो किस में चेंज हो गया? डेजर्ट में। नेक्स्ट है जी 12th क्वेश्चन, वेयर डू द पीपल गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम? लोग पानी कहाँ से लेके आते जब उनकी ज़रूरत है? तो कहाँ से लेके आते थे? वेयर डू देयर वेल्स गेट द वाटर फ्रॉम? उनके कुओं में से पानी कहाँ से आता था? वुड द पीपल गो आउट इन सर्च ऑफ वाटर इफ दे हैड ओनली 6 इंचेस ऑफ रेन इन ईयर? क्या लोग पानी की सर्च में जाते थे जब 6 इंच की बारिश है जो साल में एक बार होती थी? तो आपको ये बताने हैं स्टे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और stay on the fight it out? Feminine of is a commonplace experience in Rajasthan because the soil is salty and bitter and the supply of water is uncertain due to the scantiness and uncertainty of rainfall। फेमिनिन है जो कॉमन प्लेस एक्सपीरियंस है राजस्थान में क्योंकि जहाँ की मिट्टी साल्टी है, bitter है, एंड सप्लाई ऑफ वाटर इज़ अनसर्टन ड्यू टू द सेंसिटिनेशन, और जो वाटर की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है।
ऑफन द रेन्स फेल एंड ड्रॉट कंडीशंस प्रिवेल, यहाँ पे हमेशा रेन नहीं होती और यहाँ पे अकाल की स्थिति हमेशा बनी रहती है। द पीपल गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम टैंक्स एंड वेल्स इन विच रेन वाटर इज कलेक्टेड। लोग पानी की कमी कहाँ से पूरी करते थे? टैंक और वेल से, जिसमें वो पानी बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। देयर वेल्स गेट वाटर फ्रॉम द रेन, उनके कुओं में पानी रेन से आता था। एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 6 इंचेस इज वेरी स्कैनिटी, 6 इंच की बारिश ही होती थी पूरे साल में। इफ़ द अमाउंट वेरीज बिटवीन 4 and 10 इंचेस एनुअली, अगर इसकी अमाउंट 4 से 10 इंच हो जाती, द पीपल विल बी फोर्स्ड टू गो आउट इन सर्च ऑफ वाटर टू मीट देयर डिमांड्स, तो लोगों को पानी बाहर से लेके आना पड़ता था। इन द लास्ट सेंटेंस और स्टे ऑन टू फाइट इट आउट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि पीपल रिमेन वेयर दे आर, पीपल जहाँ पे हैं वहाँ दे आर एंड ट्राई टू फेस ड्रॉट एज बेस्ट एज दे कैन, और अकाल को जितना सहन कर सकते हैं उतना उनके लिए अच्छा है। आइदर बाय गेटिंग वाटर फ्रॉम द नियरेस्ट सोर्स और बाय ब्रिंगिंग इट इन लेदर फ्रैक्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, नहीं तो फिर उनको नियर जो सोर्स होते थे उनसे पानी लेके आना पड़ता था, लेदर के जो फ्लैक्स होते थे उनमें भर के लाना पड़ता था। ठीक है जी। आगे बेटा 13 क्वेश्चन है जो है ये भी आप छोड़ दो। 14 देखो, डू यू थिंक गोल्ड इन नॉर्थ इज़ अ फिटिंग टाइटल ऑफ इज ट्रेवलॉग। गोल्ड इन नॉर्थ है जो वो एक ट्रेवलॉग मतलब अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं, क्या उसमें सही बैठता है? गोल्ड इन द नॉर्थ इज़ अ फिटिंग टाइटल टू दिस ट्रेवलॉग बिकॉज इट टेल्स अबाउट दैट प्लेस वेयर द थार डेजर्ट नाउ लाइज, ये हमें उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पे थार डेजर्ट अभी है। वॉज वंस कवर्ड बाय द सी, जो पहले कभी समुंदर से घिरा होता था। लेटर ऑन, बाद में इट वॉज वाटर्ड बाय द सरस्वती रिवर, उसके बाद यहाँ पे सरस्वती रिवर का पानी था। एंड देयर फ्लोरिश्ड अ प्रोस्पीरियस कल्चर इन दैट प्लेस, और यहाँ पे कल्चर जो था बहुत फ्लोरिश था, मनाया जाता था। 15 क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द समर सीजन इन द मंथ ऑफ मई इन राजस्थान। मई के महीने में जो समर सीजन था उसको ऑथर कैसे एक्सप्लेन करता है? द राइटर कंपेयर्स समर टू अ स्नेक कॉइल्स इन द ड्राई बेड ऑफ द रिवर, उसने किसके साथ कंपेयर किया है वहाँ समर को उसने स्नेक कॉइल्स के साथ किया है, जो रिवर के ड्राई ब्रेड मतलब नदियाँ वहाँ पे सूखी हुई थी। द पीकॉक रेस्टेड एंड फ्लर्टेड इन बार्न, जो बंजर खेत थे उनमें पीकॉक घूम रहे थे। कैमल्स थे रोड साइड पे, च्यूड सॉरली, वो पत्ते चबा रहे थे। इट वॉज द टेरिबली हॉट मंथ ऑफ द मई, और बहुत ही भीषण गर्मी वाला मंथ था। द बीड्स ऑफ रिवर हैज़ गोन ड्राई, और रिवर थी जो वो सूख चुकी थी। द फील्ड दे ले बर्न, और जो खेत थे वो सूने वीरान पड़े थे। द वेल्स वर ड्राई, कुएं सूख चुके थे। एंड देयर वॉज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और पानी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी थी। तो बेटा ये आपके होगी क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपको छोड़ दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैप्टर की समरी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।